स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है एटम। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे व्हाट इज़ एन एटम, कि एटम क्या है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एन एटम पर, कि एटम की हिस्ट्री और तारीख़ क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पर, और उसके बाद हम बात करेंगे उसके डिफरेंट पास्टुलेट के ऊपर जो कि जॉन डाल्टन ने हमें दिए। देन हम डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे जो कि एटम के हमारे पास है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को जो है क्लिक कर दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली हमारी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलें आज हम अपनी जो है टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो एटम, हिस्ट्री ऑफ एन एटम पर बात करते हैं। ग्रीक फिलोसफर हैं सबसे पहले हमारे पास, जिन्होंने अपना थॉट, एक अपनी सोच बयान की थी एटम के मतलब। उन्होंने कहा था मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स to reach a basic unit which could not be further subdivided। मीन्स मैटर को हम छोटे से छोटे ज़रात में तकसीम कर सकते हैं, मादे को हम छोटे से छोटे ज़रात में तकसीम कर सकते हैं, हत्ता कि कोई बुनियादी इकाई, कोई बेसिक यूनिट ना आ जाए, और उस बुनियादी इकाई या बेसिक यूनिट को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे फ़िलासफ़र हैं उनका नाम डेमोक्रिटस है, जो कि 370 to 460 BC तक, बिफोर क्राइस्ट तक रहे। उन्होंने कहा इन छोटे से छोटे पार्टिकल्स को एटमस का नाम दिया, विच मीन्स एटमस मीन्स इंडिविजिबल, के नाकाबिल तकसीम ज़रात। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन इन लेट 17th सेंचुरी पर। इसमें हमारे पास जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया गया प्योर सब्सटेंस का, जिन्होंने रिवील किया कि एलिमेंट वर द कंपोनेंट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, कि जो एलिमेंट हैं वो ऑल सब्सटेंसेस के कंपोनेंट हैं, तमाम के तमाम अशिया के कुछ ना कुछ कंपोनेंट हैं। उसके बाद 17th सेंचुरी में एक और पहलू पर भी बात की गई कि एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड हाउ कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कि एलिमेंट कैसे जो है कंबाइन करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, और कंपाउंड दोबारा से जब उनको तोड़ा जाता है तो दोबारा से उन्हीं एलिमेंट्स के एटम में बदल जाते हैं। अब हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। उनका फर्स्ट पास्टुलेट था ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, कि तमाम का तमाम मैटर जो है वो एटम पर मुश्तमिल होता है। सेकंड पास्टुलेट था एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, के एटम ऑफ सेम एलिमेंट, के एक ही एलिमेंट के जो एटम है वो एक जैसे होते हैं, जबकि वो डिफरेंट हैं, वो मुख्तलिफ हैं दूसरे एलिमेंट्स के एटम से। अगर आसान अल्फाज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, और दूसरे एलिमेंट्स के जितने भी एटम होंगे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। थर्ड पॉस्टुलेट था कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसमें ये था कि एटम को हम ना बना सकते हैं, ना हम उसको तबाह कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फोर्थ पॉस्टुलेट था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे के साथ मिलकर वैरायटी ऑफ कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास जो पास्टुलेट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो ये है द एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, कि एटम क्या है, मैटर का छोटा सा एक इकाई है, डैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में जो है हिस्सा ले सकता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें दो एटम्स मिलते हैं और एक नया कंपाउंड, नई प्रोडक्ट बना देते हैं, मीन के रिएक्टेंट मिलेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। डेफिनेशन ऑफ एटम,
एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। क्या है कि एटम क्या है कि एटम किसी एलिमेंट का छोटा सा एक ज़रा है विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी कीमियाई रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मिसाल के तौर पर एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो है एटम, और हीलियम। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो आपको 118 एलिमेंट्स मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिनके एटॉमिक नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है, और उनकी तमाम की तमाम खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब कि साख्त ऑफ एटम की तरफ। इसमें हमारे पास एक आपको सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके गिर्द ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो इस पे ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये कि ये न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन का जो मैस है वो क्या है, 1.6726 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg। और जो न्यूट्रॉन है इनका जो मैस है वो क्या है, 1.6749 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इनका जो मैस है वो क्या है, 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻31 kg। मतलब ये कि -31 kg की, ये किलोग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। तो स्टूडेंट्स, आज वीडियो एटम के मुतल्लिक थी। हमने पढ़ा कि एटम क्या होता है, एटम की साख्त क्या है, हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ एन एटम के मुतल्लिक, हमने जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा कि एटम का जो है वो मैस, एटम में जो है सब एटॉमिक जो पार्टिकल पाए जाते हैं जिसमें हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनके मैसेज कितने हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आज का जो लेसन वो समझ आ गया होगा, और अगर कुछ पॉइंट आपको मिसिंग है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेक श्योर कि हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।